राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। नाम संकीर्तन की जय हो। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथावितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् संगलिता श्रीविशाखावितांश। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। आंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे मुखं करोति वाचनं पंगुणंगाते गिरिं यत्कृपातं हम वन्दे श्री गुरुं शरणं। हरि हरि बोल। क्या बात है केशव प्रभु, पतले हो गए प्रभु जी आप बहुत। एग्जाम से सुखा दिया आपको। ओहो yes. हरे कृष्णा राधिका माता जी, super nice to see you after day before yesterday. जय। सो कंटेम्पलेट किया था उस पर थोड़ा अटेंशन वाले प्रॉब्लम पे। कौन कौन कर पाए, मतलब कौन शेयर करना चाहेंगे? हाँ यस, ईश्वर स्टार्ट। जो नहीं आए थे एक बार मैं ओवरव्यू दे दूं। हम कल हमने एक एक्टिविटी की थी कि क्लास में आप कितने % ऑफ द टाइम अटेंशन रख पाते हैं अपना। दैट डज नॉट मीन कि आप कितना समझ पाते हैं, बट कितनी % ऑफ द टाइम आप सुन पाते हैं, अटेंशन से सुन पाते हैं। कॉन्सेप्ट हार्ड हो नहीं समझ आया वो अलग बात है, पर एटलीस्ट सुन पाए। ऐसे नहीं हुआ पता ही नहीं क्या सुना था, क्या बोल रहे थे, ऐसा नहीं हुआ। तो उसके बाद हमने देखा कि बहुत ही बुरा हाल है हम सबका। तो एक मैसेज था जो कल महाराज जी शेयर कर रहे थे। हम इस पे एक प्रॉपर स्टडी भी करेंगे वेरी सुन, डिजाइनिंग इट। तो द मैसेज इज, आई विल रीड इट आउट। द सीक्रेट ऑफ नोइंग भागवतम इज मेंशन्ड हियर। तो मैसेज चल रहा था, उसमें एक मैसेज था, वो नहीं भेजा, लेकिन ये दिस इज द मेन पार्ट, तो ये भेजा। नो वन कैन गिव rapt attention who is not pure in mind. No one can be pure in mind who is not pure in action. No one can be pure in action who is not pure in eating, sleeping, fearing, and meeting. But somehow or other, if someone hears with rapt attention from the right person at the very beginning, one can assuredly see Lord Shri Krishna in person in the pages of Bhagavatam. सभी को शेयर करना है व्हाट इनको क्या समझ आया, क्या दिल, मतलब व्हाट इज देयर अंडरस्टैंडिंग इज। यस ईश्वर, स्टार्ट विद यू। So I'm only sharing from my learnings from the book I'm reading.
अटेंशन डिफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा आप बहुत बहुत जो ईश प्रभु बताने वाले हैं, बी वेरी अटेंटिव इन दिस, है ना? हियर यस प्रभु। अटेंशन डिफिशिएंसी का एक बहुत बड़ा रीजन जो है वो है लैक ऑफ बोर्डम। हम लोग अपने आप को, अभी जैसे हम श्लोक रेसाइटेशन में सोच रहा था एक एग्जांपल देने का, जैसे हम श्लोक रेसाइटेशन करते हैं, अगर एक बार ही पढ़ लेते हैं उसको तो वो 10 दिन बाद याद नहीं आएगा। ओनली इफ वी कॉन्टेम्पलेट ऑन इट, if we think about it every day, let's say we give 5 minutes to it, only then we'll able to remember it for a longer time, right? तो कॉन्टेम्पलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को याद रखने के लिए। कॉन्टेम्पलेशन इसका एक और तरीके से इसको पुट कर सकते हैं, बोर होना। एंड नाउ वी डोंट लेट आवरसेल्व्स टू गेट बोर्ड। एवरी टाइम वी हैव अ लिटिल बिट ऑफ टाइम कैप। हम लोग जैसे लेट्स से वी आर वेटिंग इन अ लाइन और we're on a red light. Every time we have an opportunity to get bored, we use these devices. So every time we have an opportunity to, let's say, contemplate on some subjects, we are always filling those gaps with these devices. तो उसकी वजह से आर सो एक फ्रंटल प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है हमारे ब्रेन में जहाँ पे हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी स्टोर होती है, और एक पोस्ट फ्रंटल कॉर्टेक्स होता है जहाँ पे लॉन्ग टर्म मेमोरी स्टोर होती है। दैट मेमोरी इज नॉट एबल टू गो टू आवर लॉन्ग टर्म मेमोरी, मतलब जो हमने सीखा है वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में इसलिए नहीं जा पाता बिकॉज वी आर ऑलवेज जस्ट टेकिंग इन्फॉर्मेशन, वी आर टेकिंग हिट्स ऑफ डोपामीन. So I thought this is very important to let ourselves get bored, to find these opportunities when we are not using these devices. If we are waiting in a line, our natural instinct and habit is to reach out to our pocket and just use our devices, right? So this is making us habitual to more dopamine dips. जैसे हम लोग एक और चीज पढ़ रहा था कि जितना डोपामीन के हिट्स लेते हैं ना, हम उतना ही उससे अडिक्ट होते रहते हैं, और उतना तो अडिक्ट होते ही है, बट नेक्स्ट टाइम और स्ट्रांगली अडिक्ट होते हैं उससे. आप डोपामिन क्या होता है थोड़ा ये भी बता सकते हैं? काफी लोगों को नहीं पता होगा शायद. You can, if I had to simplify it and say it, it's like short term gratification जो हमको लेट्स से इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करके मिलती है, किसी का टेक्स्ट जब रिसीव होता है तब मिलती है, किसी को टेक्स्ट करके मिलती है, या फिर कुछ बहुत टेस्टी खा के मिलती है. बट अभी सबसे इजी एंड एक्सेसिबल डोपामीन जो हमारे पास है वो सेल फोन्स है. It's at the tip of our fingertips, right? We can get a hit of dopamine absolutely at any point, 24/7 कभी भी ले सकते हैं. तो टेस्टी खाना तो ऐसे कभी भी नहीं आ सकता ना, सोचा और आ गया, ऐसे नहीं हो सकता ना. लेकिन डोपामिन की हिट चाहिए, सोचा, फोन निकाल लिया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया. So that was my learning, and I think something transformational from this could be that to really allow yourselves to get bored, to detach ourselves from these gadgets. जब जरूरत नहीं है, कोई दुनिया इधर से उधर नहीं हो जाएगी अगर हम फोन नहीं चेक करेंगे तो. जब जरूरत नहीं है देन डोंट चेक इट. why are we so habitual कि जब भी बोर होए तब उसको निकाल लिया. Allow yourselves to get bored, because that time is actually going to strengthen our memory. नहीं तो we will always have these नहीं तो we will always suffer from foggy memory. हम कुछ सुनेंगे और 2 दिन बाद भूल जाएंगे, क्योंकि we are always in an state of overdose of information. हम हमेशा overdose लेते रहते हैं information की. एक बहुत इंटरेस्टिंग बात थी इसमें कि जितनी इंफॉर्मेशन एक लाइफ टाइम में एक बंदा 14th सेंचुरी में लेता था, उतनी इंफॉर्मेशन हम एवरी डे लेते हैं. एन एवरेज ह्यूमन बीइंग कंज्यूम्स द सेम अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन एवरी डे compared to a person who took that same amount of information throughout his lifetime in the 14th century. And this speed is only increasing. In 1960 जितनी एक दिन में लेते थे, हम उससे 4 times ज्यादा लेते हैं अभी 20th सेंचुरी, मतलब 2022 में. And this is only in the last 60 years. So overdose of information actually also weakens our memory. It doesn't let us focus on one thing. It doesn't let us be attentive and concentrate on one thing.
Right. Very amazing, Pooja. So ईश प्रभु, अटेंशन क्यों हम नहीं रख पाते चीजों में, उसका एक बहुत बड़ा रीजन एक्सप्लेन कर रहे थे. Why we are not able to have a rapt attention, because our mind is always, why we are so much unfocused, because our mind is so much now trained trained for short term pleasures. सोशल मीडिया में हमें बहुत शॉर्ट टर्म प्लेजर्स आते रहते हैं और उसमें फोकस तो करना नहीं होता. तो ब्रेन ऐसा ट्रेन हो गया है कि एक के बाद दूसरा 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 ऐसे ना चेंज 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 बार बार ऐसे. तो और जैसे वही एडिक्शन की तरह कहीं बाहर नहीं जाना, उस डोपामाइन एक हार्मोन रिलीज होता है जब भी क्विक प्लेजर्स मिलते हैं ना. डोपामाइन बेसिकली इक्वल्स टू, आप लिख सकते हैं, डोपामाइन इज अ हार्मोन व्हिच इज ऑफ क्विक प्लेजर्स. मींस क्विक प्लेजर्स. जब क्विक प्लेजर मिलता है तब डोपामाइन रिलीज होता है. और जैसे इन्होंने बताया कि बार बार लेते हैं तो नेक्स्ट टाइम वो और स्ट्रांगली हिट करता है. मतलब वो नेक्स्ट टाइम क्विक प्लेजर लेने का और ज्यादा हैवी डोज से मन करेगा. जस्ट लाइक एडिक्शन ना, कि पहले एक छोटा सा एक पैक लिया, फिर बाद में उसको इंक्रीज करना पड़ता है, ड्रग का डोज ओवरडोज करना पड़ता है ताकि उसको फिर सेम अमाउंट ऑफ नशा हो. तो सिमिलरली क्विक प्लेजर जो है ना, वो बार बार हम लेंगे, उससे डोपामाइन रिलीज होगा, उससे हमें एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मिलेगी. बट नेक्स्ट टाइम हमें क्विक प्लेजर और ज्यादा लेना पड़ेगा, ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स तक चलाना पड़ेगा, हमें स्क्रॉलिंग ज्यादा नंबर ऑफ आवर्स करनी पड़ेगी. धीरे धीरे क्या होगा, वील बी सग्ड इनटू इट, है ना. और इसके इतने सारे साइड इफेक्ट्स हैं, मतलब लिमिटलेस साइड. हाँ ईश्वर, बहुत इंटरेस्टिंग बात बोलता है ये ऑथर कि why is it that drinking, smoking, doing drugs is not legal under the age of 20? क्योंकि वो इतनी addicting होती है, right? They can ruin you, correct? मतलब किसी भी एज में कर सकते हैं, लेकिन अंडर 20 क्यों अलाउ नहीं करते? And why is it that these devices are allowed under the age of 20? These are having the same effects, right? And actually even heavier effects, even worse effects than, let's say, drinking or smoking, because they are actually taking over our mental health. So ये पार्शियलिटी क्यों है? एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि वो बताते हैं कि जो जिन्होंने टेक्नोलॉजी इनोवेट करी है ना, द इन्वेंटर्स ऑफ दिस टेक्नोलॉजी, इवन दे डिडंट नो कि हम इसको इस डिग्री तक यूज कर सकते हैं. People are actually in irreversible situations, in irreversible problems of mental health. क्यों इतने डिप्रेस हो गए लाइफ से, इतने ज्यादा डिप्रेस हो गए? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा लेट्स से इसमें जो the most vital role played in this is of Instagram. Instagram sets a false reality कि अरे ये तो perfect, he is living a perfect life, what a, he has such a beautiful girlfriend, he, अरे इतनी perfect body है उसकी, अरे he has such a good college life, this and that. So that raises our expectations कि नहीं वो वैसा बन रहा है. They are showing, ऐसा बोलते हैं ना Instagram पे क्या होता है, highlights, है ना. वो अपनी लाइफ के एक्चुअली हाइलाइट्स ही दिखाते हैं. दे ओनली शो द हाइलाइट्स ऑफ देयर लाइफ. वो ये थोड़ा दिखाएंगे कितना सैड हूं मैं, कितना डिप्रेस्ड हूं लाइफ में, है ना. और उसके वजह से वी फॉर्म अ इल्यूजन इन आवर माइंड्स कि यार उसकी लाइफ तो ऐसी है, लेकिन मेरे में ये दुख क्यों आ रहा है. तो इंस्टाग्राम तो एकदम ही बकवास चीज है, बहुत ही. वी हैव टू यूटिलाइज इट, बट आई हैव नॉट फिगर्ड आउट हाउ टू यूटिलाइज इट. मेरे को समझ नहीं आया. जैसे वो पहले ना क्रिकेट मैचेस के हाइलाइट्स आती थी, जो पूरा 6 घंटे का मैच है, उसको हाइलाइट्स में 5 मिनट दिखा देंगे, उसमें छक्के चौके चल रहे हैं, 6 मारा 4 मारा आउट हुआ, 6 मारा 4 मारा आउट हुआ, 6 मारा 4 मारा आउट हुआ, यही होता था बस. तो हमें हाइलाइट से कैसे लगता है, अरे भाई सबके लाइफ में छक्के चौके ही चल रहे हैं, हम ही खेल रहे हैं. राइट. सो जो बात कर रहे थे कि डोपामाइन जो हार्मोन है ना, उससे क्विक प्लेजर्स मिलते हैं क्योंकि ब्रेन इज ट्रेन्ड फॉर क्विक प्लेजर्स. सो उसको बार बार छोटे छोटे क्विक प्लेजर्स में एक आनंद मिलता है, एक छोटा सा ग्रेटिफिकेशन मिलता है, और नेक्स्ट टाइम और बड़े तरीके से आता है. पर उससे क्या होता है, ब्रेन को ऐसा ट्रेनिंग मिल जाता है कि इट इज नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग, क्योंकि उसको क्विक प्लेजर्स की इतनी हैबिट पड़ जाती है कि वो लॉन्ग टर्म प्लेजर्स पे, कि लॉन्ग टर्म कोई एक बैठ के काम करेंगे 1 घंटा, उसके बाद में जाके फिर हमें एक जो आनंद मिलेगा ना, एक ग्रेटिफिकेशन मिलेगा, वो उससे दूर रहना चाहता है. उसको लगता है जब क्विकली मेरे को इतना मिल रहा है ना, एडिक्शन की तरह, तो क्यों बैठ के फोकस करो. तो मतलब जो हम फोकस की प्रॉब्लम झेल रहे हैं, जो स्पेशली अभी की जनरेशन जो है ना, मिलेनियम जी ज्यादा झेलती है, वो इसीलिए क्योंकि अटेंशन ये सोशल मीडिया यूसेज इतना एक्सटेंसिव हो गया है, उसकी वजह से डोपामाइन का इतना ज्यादा एडिक्शन हो गया है कि आर नॉट एबल टू फोकस एट ऑल.
मतलब दिस इज द मेन प्रॉब्लम, इसका रूट कॉज बेसिकली इसकी वजह से इट हैपेंस। हाँ दिव्यम प्रभु जी। आपके नेटवर्क में शायद प्रॉब्लम है प्रभु जी। हाँ यस राधिका। प्रभु जी, मम्मा ने अभी एक 1 वीक का डिटॉक्स शुरू किया मेरा, मतलब फिजिकल भी और मेंटल भी। सो आई एम नॉट अलाउड टू यूज फोन। आई कैन अटेंड क्लासेस बट नॉट अलाउड टू यूज फोन। तो yesterday I didn't use phone and I felt like I'm thinking my thoughts and I felt like I'm alive. और मतलब पहले जैसे अगर कुछ देर के लिए मैं सोचूं कि फोन हटा के एंड आई विल डू एनीथिंग, तो मुझे याद ही नहीं आता था कि मुझे करना क्या है। हाँ लेकिन बहुत देर के लिए जब मैंने फोन हटाया तब मुझे याद आया कि हाँ, मेरे पास इतने सारे काम है करने के लिए और मुझे इसमें फोकस करना चाहिए। वो डिटॉक्स का वो, हाँ वो करेंगे हम शायद। हाँ दिव्यम प्रभु जी। फिर से आ रहा है प्रॉब्लम। वीडियो ऑफ कर सकते सो ईश प्रभु जी, ये जो पैराग्राफ था इसके इसके कंटेक्स्ट में कुछ और कुछ बता सकते हैं? जो इसको आपने प्योर इन माइंड से है ना, माइंड आपने उस पॉइंट पे बोला था। गिव मी सम टाइम प्रभु, लेट मी डू समथिंग। यस। कौन पैराग्राफ जो भी आपने बोला था? जो व्हाट्सएप पे शेयर किया था ना, इसके ऊपर कंप्लीट कर थोड़ा। इसमें मतलब मैं आई मतलब आई एम कनेक्टिंग विद दिस। इसमें है ना, नो वन कैन गिव रैप्ट अटेंशन नॉट प्योर इन माइंड। तो माइंड वाला जो फंड है ना, माइंड अभी एडिक्टेड है, माइंड नशेड़ी है अभी तो कोई टाइप का नशा इज नॉट प्योर ना, सो अभी माइंड नशेड़ी हो गया है। सो बिकॉज दे आर नॉट प्योर इन माइंड, डोपामिन का नशा ले रहे हैं, जूं 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 जूं, तो नॉट एबल टू फोकस ऑन एनीथिंग। सारा हिला पड़ा है कंसंट्रेशन फोकस। और इट इज गिविंग अभी मतलब we'll discuss in detail after later on कि it is how this is giving so much anxiety and मतलब stressing out levels of sadness and depression over a period of time। जैसे कोई भी नशा होता है ना, उसमें कुछ टाइम के बाद में एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है ना, ऐसे इसमें भी में एंजाइटी होनी शुरू हो जाती है। कैसे ही हमारी क्रिएटिविटी, प्रोडक्टिविटी, इंटेलेक्चुअल सब कुछ किल कर रहा है ना? हमें सोशली कैसे बिहेव करना है ये भी हमें ऑकवर्ड कर देता है हर चीज में, मतलब ना ऑल दी प्रॉब्लम्स so much, मतलब major dealing problems, anxiety issues, hormonal issues, so much is happening just like any other addiction. So, हाँ राधिका मतलब प्रभु जी, क्वेश्चन है। सो एज यू सेड दैट डोपामिन रिलीज होता है अगर हम इंस्टेंट प्लेजर्स लेते हैं, लेकिन जैसे प्रभु जी ने बोला कि बोर होना है, तो अगर मेरे केस में तो मेरे को बोर होने की आदत है, तो मतलब इज दैट आल्सो एडिक्टिव? और ही नशा है, आपको नशा नहीं करना है बस ना अच्छा, वो भी नशा है, मतलब काइंड ऑफ। नहीं एक्चुअली ईश्वर कहना चाह रहे हैं कि हमें कंटेम्पलेट करना है सब्जेक्ट्स पे जो ये भी है खाली दिमाग शैतान का घर होता है ना, जो बोलते हैं ना, ब्लैंक एम्प्टी माइंड इज अ डेविल्स प्लेस। तो होता भी हम मैक्सिमम टाइम खाली दिमाग में कुछ गलत करने लग जाते हैं। तो हमें डेलिबरेटली प्लान्ड वे में खाली टाइम में कुछ स्पिरिचुअल या कुछ प्रोडक्टिव डालना है ना, वो बेटर होगा। इस टाइम में से करूँगा कुछ टाइम, और कुछ टाइम बीच में प्लेसेस भी रखनी है हमें, थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, जिसमें हम कंटेम्पलेट भी कर सकें। ऐसे नहीं कि पूरा 1 घंटा फ्री छोड़ दिया हमने अपने आप को, कुछ शेड्यूल में नहीं डाला, बट दो एक्टिविटीज के बीच में स्पेस रख सकते हैं ताकि वो जो एक्टिविटी है उस पर हम कंटेम्पलेट भी थोड़ा कर सकें, थोड़ा बैलेंस करते हुए दोनों चीजें। अच्छा पॉइंट बोला आपने। हाँ यस अक्षत प्रभु जी, आप बता सकते हैं स्पेसिफिकली और वो पैराग्राफ और अपनी इस चीज पे अपने थॉट्स। गुरुजी मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ पिछले आधे घंटे से, किस चीज पे थॉट्स? हाँ ये प्रभु जी मैंने एक ग्रुप में शेयर किया था ये ना, हाँ ऐसा था कि इस पे कंटेम्पलेट करके और इस पे अपने व्यूज रख सकते हैं। फोकस पे। यस एक प्रभु जी, एक चीज मैं बहुत डीपली रियलाइज कर रहा हूँ खुद से कि
हम फोकस की बात कर रहे हैं, राइट? फोकस हमारे माइंड के लेवल पे होता है। तो हमारे माइंड के 5 दरवाजे हैं, हमारी 5 सेंसेस। तो इफ यू आर इन एन एक्टिविटी, तो हम ट्राई करें जितनी ज्यादा अपनी सारी सेंसेस उस पे इन्वॉल्व करें। अगर मैं ये अभी सुन रहा हूँ, ये मीटिंग में हूँ, तो ठीक है मेरी ना, जितने भी पॉइंट्स है ना, ईश्वर ने भी पॉइंट्स बताए, मैंने लिखे हैं सारे, आप सब भी नोट्स बनाइए इनके ना, ये बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। हाँ अक्षत, प्लीज कंटिन्यू। तो मेरी आईज हैं इसमें, मैं कहीं और नहीं देख रहा, बाहर यहाँ वहाँ। मेरी ईयर्स सिर्फ इसमें है, ये नहीं कि बाहर पीछे रोड की आवाज आ रही है, ये वो। अगर रोड की आवाज आ रही है तो ईयरफोन्स लगा लो। एंड मेरी नोज तो चलो किसी वे में इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, बट एटलीस्ट अगर मेरी नोज, मेरी स्मेलिंग की सेंस इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकती, तो वो कहीं और इन्वॉल्व ना हो जाए कि कहीं किचन से खाने की स्मेल आ रही है, मेरा दिमाग उसमें जाएगा, मेरे खाने के थॉट्स आने लग जाएंगे वरना मुझे। या फिर एंड व्हाट ऑल सेंस, मेरी टच, अगर मैं अपना हाथ भी खुजला रहा हूँ ना, दैट इज ऑल्सो मेरे एक और थॉट जनरेट हो रहा है मेरे माइंड में। तो उसको भी ट्राई करो, एटलीस्ट आपकी सारी सेंसेस यहाँ पे इन्वॉल्व हो, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप भटकोगे नहीं, आपके सारे थॉट्स माइंड में इसी क्लास के आएंगे। तो अपने अपने मन के 5 दरवाजे एक ही तरफ खोलो, अगर उस तरफ नहीं खुल रहे तो बंद रखो उनको। वेरी गुड एंड वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट शेयर, है ना। हम अभी सोचते हैं ना, क्लास के बीच में थोड़ा एक मैसेज लिख दें या इधर कुछ कर लें या उसको कुछ पकड़ा दें या ऐसे कर दें, है ना। आवर ब्रेन इज नॉट मेड टू डू मल्टीटास्किंग, है ना। वो स्विचिंग फास्ट जरूर कर सकता है कि इसके बाद यहाँ आ गया, तो जो सोचता है मल्टीटास्किंग कर सकता हूँ, उसका ब्रेन में स्विच फास्ट कर सकता है फ्रॉम टास्क 1 टू टास्क 2, टास्क 2 टू टास्क 3, बट इट्स नॉट ट्रेन मेड टू डू मल्टीटास्किंग। तो वही सारे सेंसेस को अगर हम उसी जगह इन्वॉल्व रखेंगे, देन देयर इज नो होल कि जहाँ से हम कहीं और निकल सकते हैं। हाँ जी ईश्वर। अरे मैं बहुत बोल रहा हूँ, एक छोटा सा पॉइंट ऐड करना था इसमें। इसमें जो आपने पॉइंट बोला ना कि आवर ब्रेन इज नॉट मेंट टू डू मल्टीटास्किंग, हमारे एक बॉडी में एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है, उसको कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ग्लूकोज। वो बेसिकली हमें, इट अलाउज अस टू स्टे ऑन वन टास्क फॉर अ लॉन्गर टाइम। मतलब अगर वो हमारी बॉडी में रोज प्रोड्यूस होता है, अगर हम उसको रिटेन करके रखेंगे तो फिर एक टास्क पे ज्यादा टाइम तक हम फोकस कर पाएंगे। वो बर्न कैसे होता है? एक टास्क से दूसरे टास्क में क्विकली शिफ्ट करने से। इफ यू आर ऑलवेज शिफ्टिंग फ्रॉम वन टास्क टू अनदर वेरी क्विकली, तो वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ग्लूकोज जो है वो बर्न हो जाता है। That's also one of the main reasons why we're not able to focus on one thing for longer times. So multitasking से related है, and doing one action at one time is also very important. नहीं तो हमारा वो जो प्रोड्यूस है बॉडी में, जो बनता है जिससे हम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, तो फिर हम कॉन्सेंट्रेट कैसे करेंगे ज्यादा टाइम के लिए। राइट। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है सबसे कि अगर ये सब कुछ समझने में जो बोल रहे हैं उसमें अगर टेंशन नहीं रख पाए आप, तो आप पूछ लें कि, तो समझ रहे हो ना, तो समझ गए ना कि अटेंशन कैसे रखनी है। अगर उसमें अटेंशन नहीं रख पाए तो फिर ये अटेंशन ना रखने का जो लूप है ये इनफिनाइट हो जाएगा। सो प्लीज बी अटेंटिव, और नहीं हो तो पूछ लें हाथ खड़ा करके, मैं थोड़ा ना लॉस्ट हो गया था। अच्छा, हम एक पैक्ट बनाते हैं क्लास में, अब जब भी हमारा थोड़ा लॉस्ट हो जाए तो हम बस एक बार कर दें इशारा, क्योंकि मेरा थोड़ा सा लॉस्ट हो गया था। इसका हम कुछ इशारा बना सकते हैं, ये बना। ठीक, ये थोड़ा सब शर्माएंगे थोड़ा सा करने में। करने तो बोलने तो यही वाला था वैसे, ऐसे ऐसे, और वो भी शत्रु। एक बहुत छोटी सी टिप जो कि पहले सुनी होगी, कि सामने वाला जो अगर आप बोल रहे हो प्रभु जी, तो अपने मन में ही रिपीट करो। अरे फिर वो दूसरी लाइन में फोकस नहीं कर पाएंगे। तो थोड़ा डेंजरस लग रहा है मेरे को। नहीं नहीं नहीं, रिपीट इन द सेंस बिल्कुल उसके पीछे पीछे, नॉट कि पिछली लाइन अब रिपीट करो। बट उसमें आई गेस राइटिंग में नहीं हो पाता। राइटिंग इज ऑल्सो, राइटिंग अगर आप साथ में नोट्स बना रहे हो तो वो हेयरिंग को कम कर देते हैं, कॉन्टेम्पलेशन को कम कर देते हैं। तो नोट्स भी छोटे छोटे, बिल्कुल शॉर्ट, क्रिस्प। एग्जैक्टली, मेरे को भी क्लास के बीच में नोट्स का फंडा ना थोड़ा सा, वैसे तो मैं जस्ट पॉइंट पॉइंट लिख लेता हूँ अगर कोई ज्यादा जरूरत हो। बाकी क्लास के बाद में व्हेन आई कंटेम्पलेट एंड राइट,
फिर उसके कंटेम्पलेशन से एक तो वो याद भी रहता है मेमोरी में क्या क्या था, और फ्रेश भी होता है, कंटेम्पलेशन आ जाता है मेमोरी में, और फिर लिखता हूँ तो अंडरस्टैंडिंग के साथ लिख पाता हूँ जस्ट आफ्टर क्लास, मतलब 5 मिनट्स के अंदर अंदर। तो वो काफी इम्पैक्टफुल लगता है। बट जैसे कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि ये पॉइंट्स अभी नहीं रहेंगे क्लास के बाद, यार बहुत सारे पॉइंट्स है ना, तो फिर मतलब एटलीस्ट हेडिंग्स हमें ऐसे लिखने नहीं चाहिए। वट एवर वर्क्स फॉर, मतलब पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। किसकी मेमोरी में क्लास के बाद सब उड़ गया तो उड़ ही जाता है, अगर मेमोरी नहीं है ठीक तो लिख लेना बेटर है, नहीं तो सब कुछ उड़ जाएगा। यस गोपी माता जी। मेरा तो ऐसे होता है कि लिखने के बहाने अटेंशन और बनती है, नहीं तो अगर मैं लिखूँ ना तो फिर मैं लॉस्ट हो जाती हूँ। बट अगर ये होता है ना कि हाँ साथ में नोट्स भी बनाने हैं तो फिर सुन के लिखना है तो फिर अटेंशन रहती है। वही पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, इसकी हैबिट कैसे बन गई है ना शुरू से वैसी। हाँ सारकपुर जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ सो एक सेकंड, उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है ना, मल्टीटास्किंग वाला, ऑक्सीजनेटेड ग्लूकोज वाला, सबको समझ आया ये वाला है ना? कोई किसी को सिंपल कोई सेशन देना चाहेगा क्या? हमें सिंपल रखना चाहिए जब हमारा टेंशन मिल जाए तो, ताकि हम सटली वो कर सके। चलेगा ये वाला, ये चलेगा ऐसे थोड़ा ठीक है, prominent. ये भी ठीक है। प्रोमिनेंट। I think प्रभु जी रेज हैंड इज फाइन, वो दिखता है। नहीं वो क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा डिफरेंट जा रहा हूँ मैं, ताकि वो हम उनसे भी पूछे नहीं हाँ जी क्या, हम समझ जाए। अच्छा ठीक है, रिपीट करना है थोड़ा सा। दोनों हैंड रेज कर लो। ये कर सकते हैं। मैं शरणागत हो गया। नहीं ये तो रोज, ये तो मेरा वैसे जैसे ही चलता रहता है क्लास के बीच में, काफी कुछ चल जाता है सोचने वाला तो। ये सही है। नहीं इतना कौन सा चले, ये कंफर्टेबल है जिसमें कंफर्टेबल हो आप सब, ये कंफर्टेबल है? नहीं नहीं टू मच लाइमलाइट ऐसा तो नहीं? नहीं तो ये थोड़ा लाइट भी कर सकते हैं, सेटल वाला नहीं? सबको सब मुझे अगर किसी को ऐसे खुजली हो रही हो वैसे ही कर लेते हैं जैसे। अरे ये तो बेस्ट है वैसे ना, अगर कर सके तो। हाँ ये सब कर लेंगे। अरे नहीं करते फिरोज जी, ये ना एलआर में किया था मैंने ना। हाँ कुछ लोग करते हैं, सब नहीं करते। यस ठीक है ये वाला करेंगे फिर, ठीक है कि, लेकिन प्रभु जी अटेंशन गायब है तो इतना हाथ उठाना, ये अटेंशन रहेगी? चलिए इससे स्टार्ट करते हैं ना, शरणागति से। मैंने शरणागति ले लिया। वो एग्जांपल होता है ना कि बंदर, एक तो बंदर का बच्चा होता है और एक बिल्ली का बच्चा होता है। बंदर का बच्चा बंदर की मम्मी को टाइटली खुद पकड़ता है ना, और कहीं भी कूदती है तो उसे गिरने का डर होता है, कभी कभी गिर भी जाता है वो। पर बिल्ली के बच्चे की शरणागति पूर्ण शरणागति है, उसको टेंशन नहीं है, क्योंकि बिल्ली उसको पकड़ती है, बिल्ली की मम्मी ना वो पकड़ती है, और फिर उसको खूब कहीं कुदा लो, ये कर लो ऐसे। तो एक तो ना हम नहीं पकड़ सकते, तो आप ये मैं पकड़ाओ। शरणागति। यस। तो सबको ये मल्टीटास्किंग वाला समझ आ गया था ना? किसी को नहीं आया तो प्लीज हैंड रेस कर दो, इट्स इंपॉर्टेंट कि आप समझे इस चीज। आप सारंग प्लीज। प्रभु जी सॉरी मैंने क्लास 10 मिनट्स लेट ज्वाइन की थी, सो किस पैराग्राफ पे ये डिस्कशन हो रहा है जो आप कह रहे थे, एक पैराग्राफ? एक व्हाट्सएप ग्रुप पे ना कल शेयर किया था मैंने एक छोटा सा पैराग्राफ कि हम अटेंशन क्यों नहीं रख पाते चीजों पे, तो फिर वहां से अटेंशन का टॉपिक चल रहा है अभी। ओके ठीक है। हाँ अनुजा माता जी। मेरे ना टेनिस क्लास में दो बच्चे आते हैं 4th 5th ग्रेड में, तो हमने उनको बताया कि हम लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करते। वो ना इतने शौक हो के पूरी क्लास में से अनाउंस कर रहे थे स्पीकर लगा के कि ये लोग सोशल मीडिया यूज नहीं करते। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को फोन 6th 7th 8th ग्रेड में मिला और वो इतने छोटे हैं, फोन कब मिला होगा, फिर वो सोशल मीडिया पे अब आ गए। तो इसलिए अटेंशन डेफिशिएंसी इतने बचपन से ही कम होती जा रही है। प्लस जो सोशल मीडिया होता है उसमें हैप्पीनेस के ऐसे तरीके दिखाते हैं, सारे नॉनसेंस तरीके, जिसकी वजह से जैसे बाहर रेस्टोरेंट्स में जाओ खाना खाने के लिए और ये करो वो करो, जिसकी वजह से हमारे एक्शंस इम्प्योर हो जाते हैं और उसकी वजह से हमारा माइंड भी इम्प्योर हो जाता है, क्योंकि वो इतने गलत गलत तरीकों में हैप्पीनेस ढूंढने की कोशिश करता है जैसे दूसरे लोग ढूंढ रहे हैं। 嗯 हम्म। 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 嗯 ह
राइट। ये हुई ना ऐसे कि जाओ देखो देखो लोगों को देखो ट्राइबल लोग आए हैं ऐसे भी कोई करता है, अरे अरे कौन, अरे तो लेकिन मतलब में कोई गेम नहीं हुआ करती थी, नो सोशल मीडिया, एंड वन फ्रेंड ऑफ माइन शी चेक्ड एंड शी वाज लाइक इतना बोरिंग फोन है तुम्हारा, ये क्या है। तो हमें ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इससे हम एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो लर्निंग ले सकते हैं वो दैट इज कि हमें संग में है इसलिए हमारे पास वैसे पार है, हम सब देखो इकट्ठे सब इस पे डिस्कशन कर रहे हैं ना, तो वी हैव दिस पार कि हाँ हमारे पास एक ग्रुप है कि हम ऐसे कर रहे हैं। अदरवाइज क्या होगा कि हम अननोन ट्राई करते हैं तो लोगों से बहुत जन इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, वही जो लोग बोलते हैं अरे तूने देखा उसका पोस्ट देखा, उसने देखा उसने वो कर दिया, ऐसे हो गया वैसे, तुमने पता उसकी एंगेजमेंट हो गई, उसकी शादी होने वाली है, कुछ भी मतलब ऐसे ना, उसका यहाँ पे ऐसे चेंज हो गया, वो वहां जा रहे पढ़ने के लिए, ऐसा वैसा। तो उसमें सोचते हैं अच्छा अच्छा, मतलब आई एम फोमो हो जाता है, फिर फोमो पता ना, फियर ऑफ मिसिंग आउट, वो हो जाता है। उसके बाद अगेन वी गो बैक टू दैट ना। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द राइट थिंग, एंड आपको सही चीज करते हुए दूसरों पर दया खानी है ना। बेचारे हे राम, एक तो मतलब मुझे ट्राइबल समझ रहे हैं लेकिन खुद ट्राइबल है खुद अभी एक्सटेंड हो जाएंगे, इनका ब्रेन एक्सटेंड हो गया है अभी ना हाँ जी, पहले एक बार किसने हाथ उठाया था, गोपी माता जी, सारे सुन रहे थे। प्रभु जी जो डिस्कशन अभी हो रहा है, सो वी आर शेयरिंग व्हाट वी ऑब्जर्व कि हमारा अटेंशन कैसे खराब होता है। यस यस, मैंने एक मैसेज शेयर किया था जो इसमें आप पढ़ सकते हैं। इसमें टेंशन जो है वो कैसे हम अटेंटिव नहीं रख पाते, नहीं रख सकते, और कौन नहीं रख सकता वो है, फिर अटेंशन डेफिशिएंसी ओवरऑल आप बता सकते हैं। ओके, सो मतलब आई कैन शेयर कि कैसे अटेंशन हम सबका कम हो रहा है और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ऐसे हो रहा है ना। ओके, वैसे पूछते हो मुझे लगता है कुछ बताओगे मैं पढ़ लूं पहले वो पैराग्राफ प्रभु जी। हाँ जानी जीवन। प्रभु जी जब आपसे मेरी बात हुई थी तो उसके बाद मैंने ईश्वर को रीच आउट किया क्योंकि मुझे लग रहा था वो मेरे साथ मेरे को सपोर्ट कर देंगे थोड़ा इसके लिए, इंस्टाग्राम छोड़ने के लिए। एंड देन उनने बोला कि मेरे साथ करेंगे, तो ऐसा लगा हाँ अब हो सकता है। लाइक इवन तो उनसे इतनी बात नहीं उसके बारे में, बट तब भी ऐसा था कि अब हो जाएगा, वो भी मेरे साथ कर रहे हैं। एंड लाइक यू फील मोटिवेटेड टू लाइक कीप ऑन गोइंग। नाउ दैट कर लेती हूँ, क्या किसी को क्या पता होगा। अब मैंने सबको बता दिया कि मैं ऐसे ही कर रही हूँ, तो अगर मैं यूज करूंगी तो फिर वो मुझे मना भी करेंगे, तो मतलब मोटिवेशन आ जाती है फिर। लीव टुगेदर एंड अनाउंस एवरीवन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एटॉमिक हैबिट्स का, कमिटमेंट डिवाइस। कि अपने आप को हाउ डू यू बेसिकली ऐसी सिचुएशन बना देना कि आप अपने फ्यूचर को ऑलरेडी प्लान करके रख रहे हो कि ताकि मैं फ्यूचर में एक्शन करूँ ही ना। जैसे एक फॉर एग्जांपल एक गैम्बलर है, गैम्बलर बहुत एडिक्टेड है गैम्बलिंग से, तो वो ऐसा करे कि जाके कैसीनो में जाके बोल दे कि मेरा नाम ही ब्लैकलिस्ट कर दो, कि मेरे को करने का मन भी करे तो मैं ना कर पाऊँ, अगर मैं कभी आपके कैसीनो में आ भी गया तब भी मैं ना कर पाऊँ ऐसा। तो अनाउंस करना तो बहुत ही अच्छा है कि अनाउंस कर दिया कि मैं नहीं हूँ। तो इसमें एक मुझे कॉन्सेप्ट ये जिसमें था, नो वन कैन गिफ्ट रैप्ट अटेंशन हु इज नॉट प्योर इन माइंड, नो वन कैन बी प्योर इन माइंड हु इज नॉट प्योर इन एक्शन। तो यहाँ एक्शन लेवल पे कट कर दिया है ना, हम उसको एक्टिविटी को एक्शन लेवल पे कट कर रहे हैं ताकि फिर मेंटल प्योरिटी और फिर ताकि अटेंशन जो है ना वापस अटेंशन पे वर्क कर रहे हैं। इसमें 3-4 हाँ अक्षर प्रभु जी इसका एक प्रैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन की मे बी हमारे ही ग्रुप में, गीता अकेडमी के ग्रुप में हर रात को अपनी स्क्रीन टाइम शेयर करना, सब लोगों को स्क्रीनशॉट भेज के। ग्रुप में पर्सनली तो मुझे करते हैं कुछ लोग। इमेजिन, अरे आप छोड़ो ना, इमेजिन महाराज वो आपका स्क्रीन टाइम देखेंगे हर रोज, आज अक्षत ने इतना टाइम स्क्रीन टाइम करा, आज ये करा वो करा, तो वो नेचुरली ही अंदर अंदर चेंज आने लग जाएगा। एक एक एग्जांपल इसका। हाँ, कौन कौन एग्री करना चाहते हैं इस पे? ग्रुप स्क्रीन टाइम शेयरिंग, हाँ चलेगा। जैसे जावा ग्रुप है ऐसे स्क्रीन शेयर ग्रुप, स्क्रीन टाइम शेयरिंग ग्रुप है। एक चीज लगती है ब्रो जी मुझे, जैसे हमने साधना शेयर करना भी स्टार्ट किया था पहले ऐसे ग्रुप पे एंड ऑफ द डे पे,
तो मेरे को लगता है ये थोड़ा सुपरफिशियल और टेम्पररी होता है। ये थोड़े टाइम होता है, उसके बाद बहुत, जब तक अंदर से चेंज नहीं आता ना, जब तक अंदर से ये मोटिवेशंस नहीं, इंस्पिरेशंस नहीं आती, तब तक ये बहुत बाइंडिंग लगता है। हम्म। तो वो चलता है, 5-10 दिन चलता है, उसके बाद फिर वो कंटिन्यू होएगा ही, मतलब इम्पॉसिबल है कंटिन्यू होना जब तक इनर ड्राइव ना मिले उसके लिए। फिर उसमें ग्रुप में मैसेज डालना बंद कर देंगे। ग्रुप में मैसेज डालना बंद कर देंगे, या फिर कुछ ना कुछ चीटिंग होएगी, या मतलब कुछ ना कुछ होएगा, लेकिन वो नहीं होएगा जो हम चाहते हैं। हाँ, राइट। इसलिए इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, इसमें तो खुद वही सेल्फ रेडी होना व्यक्ति को वो जरूरी है ना कि हाँ, मतलब बहुत बहुत बार ना कंपटीशन का फीलिंग आ जाता है, वो ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, ऑनेस्टी चली जाती है बेसिकली ना। तो पर्सनली शेयर कर सकते अगर फिर वो बेटर लग रहा है तो। मेरे को भी थोड़ा ऐसा लगता है कि ऑनेस्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम किसी के सामने बिल्कुल बेशर्म होके बता सके कि हमने ये किया है, चाहे वो एक पर्सन हो, दैट इज बेटर देन हम 10 लोग हैं तो उनके सामने फिर झूठ बोलें कि हमने ऐसा नहीं किया वैसा किया है, क्योंकि वो चीज पहली वाली हमें अपलिफ्ट कर देगी, लेकिन दूसरी वाली हमें और बल्कि बाइंड कर देगी और गिरा देगी टाइम के साथ साथ। हाँ राधिका माता जी। यस प्रभु जी, क्योंकि पर्सनली आई वाज जस्ट सेइंग दैट पर्सनली महाराज को भेजते हैं तो महाराज इज लाइक आज आपने इतनी देर स्क्रीन टाइम किया और आपने फिर से इतनी टाइम मतलब इतना किया, तो पर्सनली वो एक्सेप्टेबल होता है, लेकिन दूसरों के सामने चीटिंग आ जाती है। मतलब आप मेरे साथ भी हुआ। ने महाराज जी को जो वैसे उन्होंने बोला है वो ठीक है, लेकिन आप महाराज जी को नहीं, आप मेरे को भेजिए। महाराज जी ने मेरे को स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि आप इस चीज को ऑब्जर्व करो लोगों का उस पर काम करो। आई एम बीइंग डायरेक्टेड बाय महाराज जी, एंड महाराज जी इतना सारे लोगों को इतना स्क्रीन टाइम, बहुत मैसेज ऑलरेडी आते हैं, वी शुड नॉट वेस्ट हिज वैल्यूएबल टाइम ना स्मॉल स्मॉल थिंग्स। कुछ मेजर है, मुझे विनोजन प्रभु जी भी रिसेंटली बोल रहे थे कि आप बच्चों को बताना कि कुछ कुछ मेजर चीज पूछनी है तो महाराज से पूछ सकते हैं, अदरवाइज छोटी छोटी चीजों के लिए ना वी शुड नॉट मैसेज और बग महाराज जी। टाइम इज जैसे मैं साधना रिपोर्ट में डालती हूँ, जैसे आपको डालती हूँ, वही मैसेज महाराज को जाता है, तो मतलब वो नहीं करना। हाँ, वहाँ टाइम डाल दो, और मेरे को पर्सनली आप स्क्रीनशॉट्स भेज सकते हैं। एंड इसमें ऐसा कुछ नहीं कि इट्स जस्ट कि आप इंप्रूव करना चाहते हो तो आप भेजिए, है ना। इट्स नॉट अ फोर्स या कुछ कंट्रोल हो रहा है ऐसे ना, इट्स जस्ट कि यू वांट टू सेल्फ इंप्रूव, बिकॉज एनीथिंग व्हिच वी कैन मेजर वी कैन इंप्रूव, है ना। तो आप मेरे को डेली सब लोग स्क्रीन टाइम भेज सकते हैं, और जो नहीं भेजेगा वो मुझे समझ जाएगा ये चल रहा है अभी ना इसका एग्री सब एग्री करते हैं भेजने की? कौन कौन एग्री करता है भेजने के लिए? क्योंकि मैं अभी ना, एक सेकंड हाथ खड़े रखना, मैं आई एम टेकिंग अ स्क्रीनशॉट, हाथ खड़े रखो। ओके ओके, ये लोगों ने जुबान दी है बाकी इनका वीडियो ऑफ है हाँ सारंग प्रभु जी। प्रभु जी जो आपने पैराग्राफ शेयर किया था वो आपने एक्सप्लेन नहीं किया ना अभी तक, बिकॉज एक्चुअली मेरे को समझ नहीं आया, मैंने पढ़ तो लिया है। तो अभी सुनिए फिर क्या डिस्कशन चलता है। ओके। हाँ जानवी माता जी। प्रभु जी, जैसे हम आपको तो शेयर कर ही रहे हैं, हम अपने किसी क्लोज जो भी हमसे, हमें ऐसा लगता है ना बहुत कंफर्टेबल हम जिनसे, उनसे भी कर सकते हैं, मतलब आपके अलावा। क्योंकि जैसे कभी कभार आप भी बहुत बिजी होते हो तो फिर रिप्लाई नहीं कर पाते, तो हम उनसे इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं कि अभी कल कैसे मैं वो करूँ। तो आप जो कंफर्टेबल है दूसरे के साथ में, तो उनके साथ कुछ प्राइवेट ग्रुप्स जैसे आपने रीच प्रो ने किया है ना, वो आप कर सकते हैं डेफिनेटली, श्योरली। हाँ अक्षत प्रभु। प्रभु जी आई गेस थोड़ा गलत समझ रहे हैं लोग। जिसके साथ आप कंफर्टेबल हो उसके साथ शेयर करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। दिस हैज टू बी शेयर्ड विद पीपल हु आर नॉट यू आर नॉट कंफर्टेबल विद, जिसकी ओपिनियन आपको मैटर करती है। इसलिए मैंने महाराज का एग्जांपल दिया, यस यस क्योंकि प्रभु जी। महाराज के सामने में बिल्कुल जाके मुझे फर्क पड़ेगा ना। महाराज मुझे बोलेंगे ओ तूने 6 घंटा यूज करा, तो नहीं यार कल से कम करना पड़ेगा। कंफर्टेबल वालों के साथ कुछ फायदा ही नहीं होगा, बिकॉज नहीं यू आर ओपन विद देम। नहीं नहीं, मैं आगे महाराज जी को भेज दूंगा, गड़बड़ होगा ना डोंट वरी, ठीक है। एक्चुअली पॉइंट क्या, अक्षत प्रभु पहले वाला आपका जो बोल रहे ना, उसमें बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस की फीलिंग आती है ना कि सब ऐसे कर रहे हैं, तो फिर डिसऑनेस्टी शुरू हो जाती है, विच इज मोर डेंजरस। इसलिए जब प्रभु जी डिसऑनेस्टी शुरू हो जाती है तब तो डेफिनेटली वो वर्क नहीं करता, बट कॉम्पिटिटिवनेस ही उसका ड्राइविंग फोर्स है।
आई थिंक ऑनेस्टी ड्राइविंग फोर्स है। I think हम it's relative. मतलब कुछ लोगों के लिए कुछ नहीं कुछ, हाँ, ओवरऑल लॉन्ग टर्म पे प्रूव ऑनेस्टी चलती है कि हम इनको कैसे बताएंगे, कि कैसे दिखाएंगे कि ऐसे कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है ना, व्हाट हूएवर पर्सन यू रिस्पेक्ट बेसिकली, है ना, उनके सामने ऑनेस्टी चलती है। सस्टेनेबल इज ऑनेस्टी ओनली। हाँ जी, सस्टेनेबल तो ऑनेस्टी ही है। यस यस। जानी माता जी, एनी अदर पॉइंट? प्रभु जी, एक इस पे था कि क्या होता है, जैसे मेरे लिए पर्सनली, तो जो लोग मेरे से क्लोज है, मेरे को उनका ओपिनियन बहुत मैटर करता है। जो वैसे लोग हैं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता वो क्या बोल रहे हैं, बट जैसे अगर किसी ने मुझे बोला कि आप ऐसे क्यों करते हो, मतलब कोई रैंडम लोग है, तो फिर मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा। बट अगर मुझे ईश्वी ने बोल दिया, वृंदा दीदी ने बोल दिया कि आप ये क्यों कर रहे हो, तो मैं उसके बारे में 10 बार सोचूंगी कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो जनरल एग्जाम्पल, तो मतलब इसलिए मेरे लिए पर्सनल है कि मैं किसी क्लोज इंसान से जाऊँ के बोलूँ। राइट, हाँ, यस वृंदा माता जी। प्रभु जी, वो कॉन्टेम्पलेशन वाला अच्छे से नहीं आया समझ। मेरे साथ तो उल्टा होता है, जब मैं इतना कॉन्टेम्पलेट करती हूँ और उसके बाद भी अटेंशन डिप्रेशन से है। हाँ, एक से बढ़कर एक केस है, मतलब ना अलग ही मजेदार है लाइफ ना। आप बोल के दिखाओ कि हाँ राधिका माता जी कहेंगे मेरे को बताया सॉल्यूशन, बताओ माता जी। जी, मैं सोल्यूशन की बात नहीं कर रही, क्योंकि जैसे मैंने वृंदा दीदी को जितना देखा है अभी तक, आई थिंक कि जब वो कॉन्टेम्पलेट करती हैं तो अपने बारे में नेगेटिव बहुत ज्यादा सोचती हैं, एंड शी इज बेसिकली थिंकिंग अबाउट हरसेल्फ एंड नॉट, मतलब आई एम जस्ट अज्यूमिंग, क्या ऐसा है वृंदा दीदी? मैं सब पता नहीं क्या क्या कॉन्टेम्पलेट कर देती हूँ। कर दिया। गोपी माता जी क्या कहते हैं? आई थिंक कि क्लासेस में अटेंशन ना देना इज बिकॉज मेरे लिए तो ऐसा होता है, जैसे अक्षत भैया ने बोला कि 5 सेंसेस अलग अलग उसमें चली जाती हैं। अच्छा, एक सेकंड बस, पहले वाला कंटिन्यू कर दूं। सो मुझे लगा उस कंटेक्स्ट में बोल रहे हैं, अभी देखो। अच्छा, तो माता जी, इसका इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला, जब ईशप्रू बोल रहे थे ना बोर होना चाहिए, दैट्स व्हाई आई सेड कि खाली दिमाग शैतान का घर, और बोर होने का हमें कोई एक्स्ट्रावेगेंट टाइम नहीं रखने चाहिए। दो एक्टिविटीज के बीच में थोड़ा टाइम हो जाए वो ठीक है ना। अदरवाइज लंबा अगर डेडिकेटेड टाइम देंगे ना तो हम डे ड्रीमिंग या फिर कुछ फालतू सोचना, है ना, मतलब विल थिंक रबिश ओनली, है ना। सो इससे अच्छा गुड डालने पे ध्यान रखना चाहिए, गुड इन गुड इन गुड इन गुड इन, और फिर गुड इन के ऊपर कंटेम्पलेट करने के लिए थोड़ा थोड़ा टाइम, ऐसे नॉट कि बैठ के अच्छा चलो पूरी सृष्टि कैसे बनानी है पूरी ना, चलो ब्रह्मा क्रिएशन करना है यूनिवर्स का मेरे को पूरा ना, तो अभी उसके बारे में बैठ के प्लान कर रहे हैं, वर्क आउट कर रहे हैं, वो नहीं करना। हाँ ईशप्रू, यू वुड लाइक टू ऐड? मैंने किसी को ये बताया था, तो उन्होंने बोला कि जब मैं बोर होती हूँ तब मुझे भूख लगती है और खाने खाने का मन करता है। तो डेफिनेटली इसका ना कॉन्टेक्स्ट समझने की, इसकी बात किस चीज की हो रही है। ऐसा नहीं है कि जैसे प्रभु जी ने बोला कि 2 घंटे खाली रखेंगे, 2 घंटे को सोचेंगे हम, ऐसा नहीं है। पॉइंट इज दैट हमें जो गैप्स मिलते हैं ना, दिन में गैप्स मिलते हैं लाइफ में, जैसे प्रभु जी ने बोला एक एक्टिविटी और दूसरी एक्टिविटी के बीच में, जैसे खा लेते हैं। हाँ, उन गैप्स को भी हम हमेशा हमें फुल नहीं रखना चाहिए। वी शुड कीप इट फ्री। उन गैप्स में हमें फुल नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो उसी एक्चुअली क्रिएटिविटी लाइज इन अ फ्री माइंड। अगर हमेशा माइंड फुल रहेगा ना तो क्रिएटिव हो ही नहीं सकते। तो स्पेशल टाइम रखने की जरूरत नहीं है उसके लिए, बट डोंट फिल दोस गैप्स विद योर डिवाइसेस। दैट्स द थिंग। इसमें मूड पकड़ना है ना, समझ रहे क्या बोलना चाह रहे हैं। भक्ति के लिए वैसे बोलते हैं कि हमेशा बिजी रहना चाहिए हमें, है ना, सेवा में बिजी रहना चाहिए, बिकॉज खाली दिमाग रहेगा तो मैं मतलब ऐसे इधर उधर की बातें सोचेगा, है ना, सेंस ग्रेटिफिकेशन में जाएगा, तो बिजी रहना चाहिए सेवा में। पर बिजी का पार्ट भी है कि हम कंटेम्पलेट कर रहे हैं चीजों, है ना, दैट इज ऑल्सो बिजी। कंट्रोल बिजी है हम, है ना, कि हम कंटेम्पलेट करने के लिए भी हमारे पास टाइम है, ना कि वो कंटेम्पलेशन में हमने फोन को डाल दिया, है ना, उसका मतलब हम दिस इज एडिशनल, मतलब सेवा में बिजी नहीं रहे हम, फिर फालतू चीजों में चले गए। हाँ वृंदावन। पर जो वो
क्रिएटिविटी के गैप्स होते हैं। मतलब मेरा माइंड तो हमेशा ही चलता रहता है, तो जब क्रिएटिविटी भी करती हूँ तो भी चलता रहता है, और जब एक चीज पे फोकस करनी होती है तो एक चीज पे भी नहीं फोकस कर पाता उस टाइम। चाहे 10 चीजें हैं उसमें मैं सिर्फ एक चीज पे भी फोकस करी, वो एक चीज पे भी नहीं फोकस कर पाते। हम सभी के लिए और स्पेशली आपके लिए, मतलब एक कुछ ना केस बिगड़ चुका है। अभी हम जो एक कुछ हमने जो बातें करी, अभी मैं इसको स्ट्रक्चर भी करूंगा बाद में, है ना, जब हम इसको इसके बारे में डिटेल में क्लासेस और करेंगे। तो हमने काफी सारे पॉइंट्स, लेकिन पहले हमने इसको क्यों ले लिया, क्योंकि इट इज सच अ बिग प्रॉब्लम कि कुछ पॉइंट्स कान में अभी चले जाएं, है ना। मैं स्टार्ट करूं इसका बाद में डिटेल में, उससे पहले कुछ पॉइंट्स एक बार क्लास में चले जाएं, अभी स्टार्ट हो जाए एक बारी, इस पे कंटेम्पलेशन होगा, ताकि क्योंकि दिस इज सच अ मेजर प्रॉब्लम कि इसको इमीडिएट वो चाहिए रेक्टिफिकेशन। दैट्स व्हाई हमने आज की क्लास डिस्कस करी। सो एक होता है ना, एक कुछ पॉइंट्स हमने प्रिवेंशन के करे, कुछ पॉइंट्स हमने, अगर आप सारे पॉइंट्स देखेंगे, कुछ पॉइंट्स हमने इन्फॉर्मेशन के करे, व्हिच कम्स इन द साइड ऑफ इन्फॉर्मेशन। कुछ क्या हुआ अक्षत प्रो और ईश्वर, और कुछ सॉल्यूशन एस्पेक्ट के करे हमने, है ना। तो अभी क्या है कि अगर केस ऑलरेडी बिगड़ गया है तब क्या करना है, वो दवाई वाला एस्पेक्ट्स है ना वो वाले है अब केस बिगड़ गया है तो एक चीज सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, एज सुन एज पॉसिबल इसको अपनी लाइफ में अप्लाई कर ले। प्राणायाम 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 I cannot stress the importance of pranayam in stopping the overthinking. Say, pran is the middle layer between body and mind. And pranayam जब करते हैं तो हम regulated flow of oxygen करते हैं body में, regulated flow of air, regulate करते हैं air का flow body में, and it actually helps to empty the mind. Really, मतलब आप बिल्कुल अगर ढंग से करेंगे तो बिल्कुल फील कर सकते हैं आज थॉट्स मेरे 1% से कम है। आपने वृंदावन में जिन्होंने साथ में किया था उस टाइम आपने काफी मैक्सिमम ने शेयर किया भी थी इस रियलाइजेशन को कि पहले जितना एक्स अमाउंट थॉट आते थे तो उससे x/2 कम हुए हैं, है ना, थॉट्स। और इसको थोड़ा इंटेंसली करेंगे ना, जैसे ज्यादा प्रॉब्लम है तो इंटेंसली, फिर वो फॉर्मेलिटी नहीं चलती। प्रभु जी ने किया तो था प्राणायाम, कुछ होता ही नहीं है, किसी कुछ करता ही नहीं है, ये प्रॉब्लम डीप तो इंटेंसिटी डीप, है ना, ढंग से मतलब वो घूमे हमारा थोड़ी अंदर थोड़ा होता है, तो हम इसको साथ में करने का फिगर आउट करते हैं। बट अगर नॉलेज है आपको ऑलरेडी कैसे करना है तो स्टार्ट डूइंग इट फ्रॉम टुमारो, हेल्प लेके दिस दैट ऐसे हम स्ट्रक्चर करें उससे पहले आप शुरू कर दो इस चीज को, है ना। दिस इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मैजिकल इफेक्ट्स मिलेंगे आपको इसके, है ना। आप 15 मिनट्स लगा दीजिए बस इस पे, है ना, रेगुलेटिंग द एयर इनसाइड योर बॉडी एंड थॉट्स विल लेसन एंड you'll be able to focus more 100% without doubt, no? हाँ अक्षत प्रो जी। प्रभु जी जब आपने प्राणायाम बोला तब मेरे माइंड में ये पॉइंट रेज हुआ कि फोकस करना इज वेरी मच रिलेटेड टू मेडिटेशन। अगर किसी ने यहाँ पे मेडिटेशन प्रैक्टिस करी होगी अपनी लाइफ में, मैंने कुछ साल प्रैक्टिस करी है। मेडिटेशन इज ऑल अबाउट दिस, जो आपने वर्ड्स बोले कि अपना माइंड खाली कर देना, थॉट्स कम कर देना, अपने ब्रेथ पे फोकस करना। प्राणायाम इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। इवन आई वुड से चैंटिंग इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। 1 घंटा बैठ के सिर्फ एक एक्टिविटी करनी है, दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ मेडिटेशन। तो वंस प्रैक्टिस करते करते उस पर हम और स्ट्रांग होंगे। yes. तो रीजन आई सेड प्राणायाम इज ना, चैंटिंग माइंड से होती है, मेडिटेशन भी माइंड से होती है। अभी माइंड में ही खराबी है इसलिए प्राणायाम जैसे अष्टांग योग में भी ना धारण ध्यान समाधि तक पहुंचने से पहले प्राणायाम होता है कि शुद्धि हो जाए, है ना। तो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज, ताकि माइंड लग सके नाम में, है ना, माइंड लग सके काम में माइंड लग सके ध्यान में हाँ राधिका माता जी। यस प्रभु जी, मेरे को भी यही रीजन लगा था, जब हेल्थ खराब होती है तो फोकस और कम हो जाता है। सो या वी हैव टू एवरीथिंग, every sadhana, everything that we do is through this body. We should take very good care of this body because ये है तो इसके बल पे हम बाकी चीजें कर पा रहे हैं। साधना भी बॉडी के बल पे होगा, है ना, कुछ काम भी बॉडी के बल पे होगा ना, सारी चीज सोर्स यही रहेगा, है ना, ये बॉडी रहेगा। तो शरीर का बहुत ध्यान रखना चाहिए। एंड शरीर डज नॉट मीन जस्ट एक्सटर्नल, शरीर मीन्स
external anmay sharir also, then pranamay sharir also, then manomay, then mental body also, then emotional body also, everything, है ना, intellectual body also, everything should be taken care of, ना, क्योंकि इसी सारी चीजें आप कर सकते हैं. यही मतलब ये आधार, ये फाउंडेशन है ना. ये अगर ठीक नहीं होगा तो फिर कैसे भक्ति भी कैसे होगी. यस, वृंदा माता जी को जो कौन बोलते, गोपी माता जी बोलते, सॉरी सॉरी फॉर. वैसे प्रभु जी मैंने हैंड रेज नहीं किया था, आई थॉट आपको पता नहीं कैसे दिख गया, मैंने हैंड रेज नहीं किया था, मैं कुछ और कर रही थी. बट मेरा वैसे एक क्वेश्चन है कि इज ओनली द फोन इज ओनली द कॉज फॉर. सर्फिंग कर रहा है मुझे लग रहा है अभी ना. हाँ हाँ ईश्वरू, देखो उन्हें सुना भी नहीं उन्होंने. नोट बना रहा था प्रभु जी, ये प्रॉब्लम है, फिर इसका सोल्यूशन निकालना होगा. हाँ कोई बात नहीं. इज फोन द ओनली कॉज फॉर अटेंशन प्रॉब्लम. मेजर ऑफ द मेजॉरिटी, और भी हो सकता है, और भी इस मैसेज में है ना, मैसेज पे कंटेम्पलेट करेंगे तो बहुत और भी हैं. एक्चुअली डायरेक्शन फोन पे स्टार्ट हो गई. आप बताइए. मतलब जैसे उसमें 4 बताया था, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग. तो आई थिंक अगर हमारा शेड्यूल बहुत ही ज़्यादा गो विद द फ्लो रहता है कि जब मन किया सो जाओ, खा लो, ये कर लो, फिक्स नहीं रहता, तो फिर अटेंशन भी चली जाती है. क्योंकि जब जैसा मन किया वैसा करो तो फिर माइंड हमेशा और डिज़ायर्स देता रहता है. तो फिर हम अगर हमेशा माइंड के पीछे भागते रहेंगे तो फिर अटेंशन कैसे बनेगी. राइट. मैं सोच रहा था कोई बोलेगा इस पे भी तो फाइनली गोपी माता जी ने बोला इस पैराग्राफ पे. तो यस, द मैसेज मैं दोबारा पढ़ता हूँ. नो वन कैन गिव रैप्ट अटेंशन हु इज नॉट प्योर इन माइंड. नो वन कैन बी प्योर इन माइंड हु इज नॉट प्योर इन एक्शन. नो वन कैन बी प्योर इन एक्शन हु इज नॉट प्योर इन ईटिंग, स्लीपिंग, फेयरिंग एंड मीटिंग. हाँ अक्षत प्रभु जी, कहाँ उड़ा, ये मैं दोबारा पढ़ूं. स्लो प्रभु जी, एक सेंटेंस. नो वन कैन गिव rapt attention was not pure in mind. No one can be pure in mind. No one can give rapt attention who is not pure in mind. No one can be pure in mind who is not pure in action. And no one can be pure in action who is not pure in eating, sleeping, mating and fearing. तो गोपी माता जी ने इसमें पॉइंट बोला कि हम अपनी बाकी हैबिट्स को रेगुलेट नहीं करेंगे, हमारे एक्शंस हमारे प्योर नहीं होंगे, तो फिर हमारा माइंड प्योर नहीं होगा, एंड अटेंशन नहीं होगा. एंड एक्शंस में फोन भी आ रहा है, माइंड के लिए हम फोन हटा रहे हैं. और भी चीजें आती हैं, जैसे अगर हम टाइमली नहीं सोएंगे, है ना, हम टाइमली सोते हैं, टाइमली उठते हैं, हम डिसिप्लिन फॉलो करते हैं ना, तो डिसिप्लिन से ना अटेंशन बढ़ता है. बिकॉज व्हेन वी डू वन एक्टिविटी द सेम टाइम डेली ना, जैसे भूख लगता है ना, 12 बजे का डेली लंच करोगे 12 बजे तो 12 बजे भूख लगेगा. तो डिसिप्लिन फॉलो करते हैं तो उसमें धीरे 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 you get perfection, है ना. डिसिप्लिन लीड्स टू अटेंशन. एंड ईटिंग प्योर होना चाहिए, है ना. हम कुछ ऐसा खाएंगे जो तमोगुणी रजोगुणी है, तो हमारा माइंड रजोगुण के कारण इधर उधर कूदेगा, फिर अटेंशन नहीं रख पाएंगे. सात्विक खाएंगे, सात्विक फूड, बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं इसके डेफिनेटली, है ना. भी मतलब पूरा कोर्स सब्जेक्ट ही है. सात्विक फूड जो है वो हमें गुडनेस में लाएगा, अटेंशन फूड करने, अटेंशन रखने में हेल्प करेगा, है ना. सात्विक टाइम पे उठेंगे, हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे तो फिर हमें अटेंशन रखने में हेल्प होएगी, है ना, सस्टेन होने में हेल्प होएगी. हम कोई इलिसिट रिलेशनशिप्स नहीं करेंगे, है ना, ब्रह्मचर्य मेंटेन करेंगे, प्योरिटी ऑफ द बॉडी, है ना, तो उससे हमारा ब्रेन की नर्व्स स्ट्रांग होंगी, है ना, उससे हमें अटेंशन में सबसे ज्यादा हेल्प मिलेगी. मतलब दैट्स वेरी बिग 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 फैक्टर, है ना. फेयरिंग में अगर हम बहुत डिफेंस में बहुत ज्यादा रख जाएंगे ना, मतलब हम बहुत डरा हुआ ब्रेन होता है ना अगर, तो फेयरिंग मतलब अगर कोई ज्यादा फ्यूचर में कंटेम्पलेट कर रहा है कि कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, या फिर पास्ट में ये ऐसा क्यों हो गया, इसको ऐसा कर देता, तो फ्यूचर, पास्ट या फ्यूचर दोनों में अगर कंटेम्पलेट कर रहा है, ठीक है, पास्ट या फ्यूचर दोनों में कंटेम्पलेट कर रहा है ना,
तो फिर फोकस नहीं रख पाएगा। फोकस इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्रेजेंट, है ना। तो चार हो गए ना ये वाले, ईटिंग, स्लीपिंग, फेयरिंग एंड मीटिंग। फेयरिंग वाला समझ रहे हैं? फेयरिंग वाला, फेयरिंग में हम सोचते हैं कि अरे कैसे